नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अधिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अधिक मास 18 जुलाई से शुरू हो चुका है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इसे अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। इस साल परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को रखने से जातकों को सभी दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते तो परमा एकादशी की कथा के सुनने से भी मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। आइए सुनते हैं अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। कांपिल्य नगरी में सुमिधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से परदेश जाकर कुछ काम करने की बात कही, लेकिन उसकी पत्नी बहुत दयावान थी। उसने अपने पति को कहा, जो ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। उसने अपनी पति को इसी तरह जीवन व्यतीत करने के लिए कहा और यह कहा कि जो लिखा है वो यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बिताता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। दंपति ने ऋषि से दरिद्रता का नाश करने की विधि पूछी। ऋषि ने बताया कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी इस व्रत को करने के बाद दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णु लोक के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। जय श्री विष्णु। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।